सबको जय यीशु। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आप ज़िंदगी में रफ्तार से आगे बढ़ना चाहते हैं? भाग दौड़ कर आगे बढ़ना चाहते हैं? तो मुझे मालूम है सब लोग कहेंगे जी हाँ, हम सब रफ्तार से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा। आजकल हम देखते हैं, कहते हैं डाइट करोगे तो अच्छा सेहत मिलेगा, भाग दौड़ करोगे तो शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी। तो सब लोग बिज़ी हैं, कोई जिम में जा रहे हैं, कोई योग कर रहे हैं, कोई मेडिटेशन कर रहे हैं कि अपने शरीर को फिट रखने के लिए, अपनी सेहत को अच्छी बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी, अगर आपको ज़िंदगी में रफ्तार से आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करनी पड़ेगी। प्रार्थना करनी पड़ेगी। बहुत जन को अच्छा लगता है सुनने के लिए, और बहुत जन कहेंगे ओ सिस्टर बस प्रार्थना क्या करना है। किंतु मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें तो प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरी है। मुख्य बातें हैं, सुबह सवेरे कुछ पल यीशु के साथ गुजारें, और जब हम प्रभु यीशु के साथ कुछ पल गुजारते हैं तो सारा दिन शांति से गुजरता है, प्रभु में गुजरता है। आओ हम अपनी आदत बनाएं। अपनी आदत बनाएं मतलब प्रभु के साथ रहें। एक दिन मैं वचन सुन रही थी तो वो गाना ऐसे चल रहा था, देने वाला प्रभु तो तत्पर तैयार है, क्या हम जो मांगने वाले हैं क्या तैयार हैं? तो क्या हम तैयार हैं? जैसे मैंने एक बार पहले आपको वचन में कहा था, हम सारे संसार की यात्रा कर लें, बड़े बड़े ज्ञानियों के साथ जाएं, जहाँ रिट्रीट में भाग लें, किंतु जब तक हम खुद फैसला नहीं करते हैं, हम खुद प्रभु के पास नहीं जाते हैं, तो प्रभु हमारे पास नहीं आएगा। मुझे खुद प्रभु का अनुभव हुआ है कि जब मैं प्रभु का मनन चिंतन करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, उसके नाम पर मैं चलती हूँ, मुझे प्रभु का प्यार गहराइयों से अनुभव होता है। तो उस अनुभव को मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। कहते हैं कि मेडिटेशन करो, मनन चिंतन करो। तो पहला मकसद क्या है? सबसे पहला मकसद है हम अपनी बाहरी आँखों को बंद करते हैं। तो जब हम बाहरी आँखों को बंद करते हैं तो हमारी अंदर की आँखें जाग उठती हैं, हमारी अंदर की आँखें प्रभु को देखती हैं, वो प्रभु के साथ मिलती हैं, वो प्रभु के साथ बातचीत करते हैं। तो जब हमारी जो आंतरिक आँखें हैं गहराइयों के साथ प्रभु पर फोकस करते हैं, तो हम जो संसार है, जो संसार की जो चीज़ें हैं, मोह माया है, वो सब खत्म हो जाती है। दूसरा मकसद ये है कि हम ईश्वर को अपने जीवन में आमंत्रण करते हैं, हम ईश्वर का स्वागत करते हैं, क्योंकि ईश्वर कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करता। वो ज़बरदस्ती से हमारे जीवन में नहीं आना चाहता है, जब तक हम परिश्रम नहीं करते हैं और हम उसको अपने जीवन में नहीं बुलाते हैं। वो तभी आता है जब एक भक्त प्रभु का स्वागत करता है। सो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप इस युग में रफ्तार से आगे बढ़ना चाहते हैं
तो हमें प्रभु के साथ दौड़ना है, प्रभु के साथ मिलकर आगे जाना है। और हम देखते हैं कि जब हम प्रभु के साथ बैठते हैं, उसके साथ चलते हैं, तो जीवन की हर मुश्किल दूर होती है। सुंदर ढंग से जीने की हम कला को सीखते हैं। शांत रहने के लिए प्रभु हमें शक्ति देता है। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह मार्था की बहन मरियम ने रफ्तार से प्रभु को जीत लिया। और वो रफ्तार क्या थी? वह प्रभु के साथ बैठी। उसने प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रण किया, प्रभु का स्वागत किया और प्रभु ने उसे चाहा। प्रभु ने उसकी आंखों में आंखें डालकर अपने प्यार से उसे रंग दिया, उसे नया बना दिया। मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने लेकर आई हूँ, किस तरह मार्था और मरियम प्रभु का स्वागत करते हैं। ये एक गहराइयों का मनन चिंतन है, ये उनका एक मेडिटेशन था और दोनों ने ही प्रभु को खुश करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। मार्था ने प्रभु का स्वागत किया, वो किचन में भाग गई, काम करने लगी, प्रभु को खुश करने के लिए वो खाना बनाने लगी। और दूसरी तरफ मरियम प्रभु को खुश करने के लिए उसके चरणों में बैठ गई। केवल अंतर ये है कि जो चरणों में बैठ गया उसका पूरा जीवन ट्रांसफॉर्म्ड, बदल गया। किंतु जो प्रभु में नहीं बैठा, उसने मेहनत की किंतु उसे टाइम लगा अपना जीवन बदलने के लिए। मरियम काम करते करते हताश हो गई, सोच में पड़ गई, मैं तो प्रभु के पास नहीं बैठ पाई। देखो उसकी सोच में, मैं प्रभु के पास नहीं बैठ पाई। दूसरी तरफ मरियम यीशु के चरणों में बैठ गई, वे प्रभु की शिक्षा को सुनी और उसके मन में और दूसरा कोई भी ख्याल नहीं आया कि मैंने ये काम नहीं किया या मैंने वो काम नहीं किया, क्योंकि वो शांति से भरपूर हो गई। मार्था की खूबी ये थी कि वे अपनी समस्या को प्रभु के पास लेकर आई, क्योंकि उसे मालूम था कि केवल प्रभु ही मेरी समस्या का हल है। मरियम यीशु की हजूरी में आनंद उठा रही थी और वह थकी नहीं, उसे थकावट का महसूस नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु की रूहानी शक्ति मरियम के साथ थी। मार्था को मन ही मन दुख हुआ कि वह बहुत व्यस्त है और सुनहरी समय गंवा रही है, किंतु यीशु मरियम का साथ देते हैं। मार्था को चिंतित देखकर वे कहते हैं, मरियम ने वो हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। मरियम बहादुरी से नियमों के विरुद्ध है। उन दिनों में केवल पुरुष ही गुरु के चरणों में बैठ सकते थे, स्त्रियां नहीं। किंतु मरियम नियमों की परवाह नहीं करती, वे यीशु के चरणों में बैठती है। मार्था कुछ भी छिपाती नहीं है, प्रभु के सामने सब कुछ बोल देती है, शिकायत करती है। वे यीशु को कहती है, मैं सारा दिन काम कर रही हूँ, मैं किचन में व्यस्त हूँ, किंतु मरियम मेरा साथ देने नहीं आ रही है। प्रभु इसको बोल, ये मेरा साथ दे। किंतु मरियम शांत रहती है, वो शिकायत की परवाह नहीं करती,
वे प्रभु के प्रेम में अटल रहती है, वे प्रभु के चरणों में बनी रहती है। मार्था को सीख मिलती है कि प्रभु की हाजिरी में बैठना कितना आवश्यक है, कितना ज़रूरी है। और मरियम पहचान जाती है कि जब यीशु के चरणों में हम बैठते हैं तो हमें ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम प्रभु की हाजिरी में बैठते हैं तो हम प्रभु के गुणों को अपनाते हैं। मरियम के जीवन में शिकायत खत्म हो गई, मरियम का गुस्सा खत्म हो गया, मरियम में कोई भी हसल बसल नहीं है, कोई भी भाग दौड़ नहीं रही। उसका जीवन शांत हो गया क्योंकि उसने प्रभु को पा लिया। और दूसरी तरफ मार्था जो किचन में व्यस्त थी, उसके पास प्रभु के हजूरी में बैठने के लिए समय नहीं था, वो काम में व्यस्त थी, इसलिए उसे अपना आचरण बदलने में समय लगा। वे शिकायत करती है, वे प्रभु के पास आती है, वे प्रभु का अपना दुखड़ा सुनाती है, वे प्रभु को मरियम के बारे भला बुरा कहती है, किंतु वे समझ नहीं पाती है क्योंकि उसकी बाहरी आंखें खुली हैं किंतु उसकी आंतरिक आंखें बंद थी। और दूसरी तरफ मरियम की बाहरी आंखें बंद थी और उसकी आंतरिक आंखें खुल गई। जब हम अपना समय प्रभु को देते हैं तो हमारी आंतरिक आंखें खुल जाती हैं। तो जब आंतरिक आंखें खुल जाती हैं तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। हम दूसरों के प्रति शिकायत नहीं करते। जब हम शिकायत करना भी चाहते हैं किंतु हमें उस दिव्य शक्ति का अनुभव होता है और हमें कुछ बात करता है जो बात स्वर्ग की ओर से आती है और हमें रोकती है। शिकायत नहीं करना है, शांत हो जाओ, प्रार्थना में लगे रहो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है वो तुम्हें इनाम देगा। तो आज मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, इस युग में, इस बिजी शेड्यूल में, अगर हम दिन में सुबह या शाम को जब भी हमें समय मिलता है, आओ हम मरियम के समान प्रभु की हजूरी में बैठें। और जब हम प्रभु की हजूरी में बैठते हैं तो उसका प्रकाश हम पर पड़ता है। सो हमारी आत्मा में जो पाप है, जो अवगुण है, जो कमजोरियां हैं, वो प्रभु के प्यार से परिपूर्ण हो जाते हैं। वो प्रभु के प्यार से सब प्रकार के जो घाव हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो मरियम और मार्था आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश देते हैं कि हम अपने जीवन को सुधारें। अगर रफ्तार से हमें पवित्रता की ओर बढ़ना है तो हमें ये आसन करने पड़ेंगे। और वो आसन क्या है? प्रभु की हजूरी में बैठना, उसके साथ शांत रहना, मिसा में भाग लेना, वचनों को सुनना। मैं बहुत दुखी होती हूँ जब मैं परिवारों में जाती हूँ तो परिवार के लोग कहते हैं, सिस्टर क्या करें, वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है। सिस्टर क्या करें, गिरजा में जाने के लिए समय नहीं है। फिर वही परिवार जब बीमारी में आते हैं, जब उनके घर में कुछ दुर्घटना होती है, तो वही लोग चर्च में भाग कर आते हैं, प्रार्थना की मांग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके जीवन में ये कमी है, वे प्रभु की हजूरी में नहीं बैठते हैं।
तो आओ हम आज प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपनी शांति के साथ भरें। हम मार्था के समान किचन में बिजी ना रहें, हम मार्था के समान अपने समस्याओं में बिजी ना रहें, किंतु हम मरियम के समान प्रभु की हज़ूरी में बैठकर शांति का अनुभव करें, क्योंकि प्रार्थना पवित्रता का वस्त्र पहनाती है, हमें प्रभु की ओर लेकर जाते हैं। मार्था ने प्रभु के प्यार का रस पिया, उसका जीवन बदल गया, उसकी शिकायत करने की आदत खत्म हो गई और प्रभु का रूप, प्रभु का रंग उस पर चढ़ गया। आओ हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हमारे जीवन में आओ। जिस तरह मरियम ने अपने जीवन को बदला प्रभु की हज़ूरी में, हमें भी बदलो प्रभु, ताकि हम भी तेरे प्रेम का रस पीकर तेरे रंग रूप में बदल जाएं प्रभु, और हमेशा तेरे साथ बने रहें। खासकर हम प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए जहाँ पर प्रार्थना नहीं होती, वचन नहीं पढ़े जाते, किंतु सब परिवार बिजी हैं जॉब में, काम में और अन्य तरह तरह के कामों में। उन सब को तेरे चरणों में चढ़ाते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी प्रार्थना, अपना प्रेम, अपनी पवित्रता का वस्त्र इन परिवारों को पहनाओ। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।